ये इलेक्शन के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल चुके हैं एंड जैसे कि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात करें तो एकदम टोटली मतलब हिस्टोरिक मैंडेट हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एकदम आराम तरीके से उनकी सरकार बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इतनी मजबूत सरकार है कि मतलब आने वाले नेक्स्ट 5 साल में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि अभी ये सरकार तो हम लोग को बनती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते ठीक है बिजनेस वाइज कौन से ऐसी कंपनीज होंगे जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई, एंड लॉजिक समझो। देखिए नॉर्मल बिजनेस तो चलते रहेंगे, बट इस टॉपिक को मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली यस कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होती है। ठीक है, और ये दुनिया भर में चीजें होती है। अभी इतना बड़ा हम लोगों ने चीजें देख लिया, कौन सा, अमेरिका का इलेक्शन। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात कर ले, इलॉन मस्क की बात कर ले, फुल ओपनली सपोर्ट रहता है। हाँ, बट वहाँ पे तो एकदम वो खुला एकदम बोलते हैं कि भाई हम तो इनको सपोर्ट कर रहे करके। ठीक है, सो फिलहाल की जो हम लोग को जीत देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एनडीए की जबरदस्त जीत देखने को मिल चुकी है। तो इस चीज के चलते कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनको इस चीज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा विथ प्रूफ। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये नंबर देखकर, रिजल्ट देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुए होंगे तो हुए होंगे गौतम अदानी जी। यस, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, गौतम अदानी की बात करें, इस नंबर से वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमारे देश की सबसे बड़े, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एशिया का भी सबसे बड़ा स्लम देखने को मिल जाता है, उसको वो रीडेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं $3 बिलियन का ये धारावी प्रोजेक्ट था। ठीक है, सो जैसे ये सारी चीजें हुई फिर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, एंड जो अपोजिशन में हम लोग को देखने को मिले थे उन्होंने ओपनली बोल दिया था। यस, ओपनली उनका स्टेटमेंट है, वीडियोज है, आप चाहो तो देख सकते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम लोग चुनकर आए तो हम वी विल कैंसल द टेंडर गिवन टू द अदानी। सीधा उन्होंने बोला था कि अगर हम जीत कर आए तो धारावी का जो प्लान है, अदानी का जो भी टेंडर है, उसको हम लोग स्ट्रेट अवे कैंसिल करेंगे। ठीक है, अगर चुन के आए तो, बट एक्चुअल में वो तो चुनकर यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, एंड इसी चीज के चलते आप देख सकते हैं बीजेपी विन इन महाराष्ट्र ब्रेदर फॉर द अदानी $3 बिलियन धारावी प्रोजेक्ट। मतलब बहुत ही राहत भरी सांस यहाँ पे अदानी ग्रुप ने, गौतम अदानी ने ली होगी। अभी धारावी वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें शायद से इतनी कोई बाधा यहाँ पे नहीं आएगी, ये फिलहाल तो मानकर यहाँ पे चल रहा है। अभी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे चलती रहती है, बट हाँ यहाँ पे अगर बीजेपी अगर हार जाती, ठीक है, या फिर बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट बनती, तो फिर इनके लिए एक बहुत बड़ा अनसर्टिनिटी वाला क्वेश्चन मार्क बन सकता था। अभी वो क्वेश्चन मार्क हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इस नंबर के चलते गौतम अदानी जी काफी ज्यादा यहाँ पे खुश होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये भी सुना था कि अदानी ग्रुप क्या करने वाले, $4 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है उनका जो डेटा सेंटर है, ठीक है, उसको एक्सपांड करने के लिए। तो इसमें भी बहुत कुछ काम महाराष्ट्र में होने वाला था, पुणे में होने वाला था, मुंबई में होने वाला था। सिमिलर वे अगर हम लोग रिपोर्ट के जरिए की बात करें तो अदानी ग्रुप ने यह भी कहा था कि $2 बिलियन वो मुंबई में लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर खड़ा करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जियो वर्ल्ड के साथ अभी हम लोग को इनकी फाइट भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ये सारी चीजें हम लोग को अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकली सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, एंड अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके लिए अभी ये जो रास्ता है काफी स्मूथ यहाँ पे हो चुका है। सो डेफिनेटली इन चीजों के चलते अदानी वर्सेस अंबानी तो फाइट बिजनेस वाइज तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने ही वाली है। ठीक है, बट हम कह सकते हैं इसका फायदा अदानी एंटरप्राइज जैसी कंपनी को जरूर होगा, बिकॉज जिसका कोई नहीं वो अदानी एंटरप्राइज की फ्लैगशिप कंपनी उसी के पास देखा जाता है। सो अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें, रियल एस्टेट से रिलेटेड अदानी रियल्टी कोई अलग से तो है नहीं, तो अदानी एंटरप्राइज को आप स्टडी कर सकते हो। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम तो अदानी अपने पास ही रखते हैं शेयर्स, बचा हुआ उधर भी FIS देन DIS एंड पब्लिक थोड़ा बहुत ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी के बाकी के भी शेयर्स हैं, उनको भी आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ग्रो होगा, अच्छे तरीके से ग्रो होगा, तो इनके अभी खुद के ही इनसाइड कंपनीज है, जैसे कि अगर बात करें ACC, इनके लिए अच्छी बात है भाई। देन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, इनके लिए अच्छी बात है। अदानी एंटरप्राइज वैसे है ही, अदानी ग्रीन भी हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, तो अदानी ग्रीन को इसका फायदा भी यहाँ पे शायद से मिल सकता है। अदानी पोर्ट वैसे भी ठीक ही चल रहा है। अदानी पावर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पे आप लोगों को अभी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। गैस में भी वे अच्छा खासा अपना योगदान यहाँ पे दिखा सकते हैं। विलमार तो वैसे भी नॉर्मल बिजनेस इनका चल ही रहा है, उसमें कोई इतना ज़्यादा पॉलिटिकली ऐसी कोई बात नहीं है। अब किधर भी एडेबल ऑयल पूरा ऑल ओवर इंडिया किधर भी बेच सकते हो। देन अंबुजा सीमेंट में हम लोग को एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा उतना इनको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। प्लस ऊपर से अगर हम लोग एयरपोर्ट्स की बात कर ले,
ठीक है। तो एयरपोर्ट भी बहुत सारे हम लोग को महाराष्ट्र में बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स महाराष्ट्र में बनने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड अदानी ग्रुप को बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकता है। तो अगेन अदानी एंटरप्राइज को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये जो रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, इस चीज़ के चलते पॉलिटिकली एंड बिजनेस वाइज अगर बात करें तो अदानी ग्रुप काफ़ी खुश होगा। ठीक है, अदानी ग्रुप ये नहीं बोलेगा अरे यार बीजेपी जीत गई करके, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया। बट एक चीज़ को भूलना नहीं है, कौन सा, कि भाई वो अमेरिका वाला केस, ठीक है, बहुत ही खतरनाक केस है। ठीक है, कोई इधर उधर की केस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अमेरिका में ये केस हुआ है, SEC इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इन्वॉल्व है। तो अदानी ग्रुप ने तो खुद को कुछ भी करके इस केस से खुद को क्लीन चिट लेकर ही यहाँ पे आनी पड़ेगी, वरना मैंने आप लोगों को बताया इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। यस, फंड रेजिंग प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। इंटरनेशनल लेवल पे फंड रेजिंग का प्रॉब्लम हुआ ना तो पैसे कैसे मिलेंगे। मूडीज ने भी इनका रेटिंग यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया, क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई। ठीक है, एंड इनके अलग अलग देशों में हम लोग को यूरोप से लेके बहुत सारे देशों में इनके बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं एंड फर्दर बॉन्ड्स भी इनको इश्यू करने पड़ेंगे, लगातार फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर ये इस प्रकार का अगर दाग होगा इनके ऊपर तो एक काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसानदायक वाली चीज़ होंगी। आप जस्ट इमेजिन करके देखना, ये यूरोप में जाएंगे एंड बोलेंगे कि हम बॉन्ड से फंड रेजिंग यहाँ पे कर रहे, बॉन्ड इशू कर रहे, भाई कौन पैसा लगाएगा जहाँ पे इतना बड़ा संगीन आरोप लगाया हुआ है इनके ऊपर। तो ये पॉइंट को भूलना नहीं है। नो डाउट कि इस इलेक्शन के चलते अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी एडवांटेज वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है, बट डोंट फॉरगेट कि ये वाला मुद्दा भी जब तक ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, अदानी ग्रुप के ऊपर वो लटकती हुई तलवार हमेशा रहेगी। ठीक है,